चैप्टर 3 पढ़ रहे थे ना उद्योग के बारे में। तो उद्योग किसे कहते थे जी? तो बताइए उद्योग किसे कहते थे? तो कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तन किया जाना क्या कहलाता था? उद्योग कहलाता था। उद्योग कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तन किया जाना उद्योग कहलाता है। अब जैसे बोलेगा तो नहीं समझ में आ रहा उद्योग कैसे कहते हैं, तो हम लोग आपको पता है ना जी कि मान लीजिए कि अगर गन्ना अगर होता है, गन्ना एक कच्चा उद्योग है, कच्चा माल है, उसको क्या किया जाता है? कंपनी में ले जाकर उसका चीनी बनाया जाता है। तो गन्ने से क्या बना? चीनी। तो गन्ने का मूल्य अलग और चीनी का मूल्य अलग हो जाता है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ कच्चा माल, अब जैसे मान लो मट्टी है, मट्टी का उतना उपयोगिता नहीं है, लेकिन वही मट्टी से अगर बैंक बना दिए, वही मट्टी का अगर चुक्का बना दिए तो उसका उपयोगिता बढ़ गई ना। तो बताइए उद्योग का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया जी? तो उद्योग को 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? कच्चे माल के आधार पर, दूसरा है पूंजी निवेश के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, चौथा है प्रमुख भूमिका के आधार पर, और पांचवा है कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा एवं भार। भार मतलब वजन के आधार पर, ठीक ना। इसमें कहता है कि कच्चे माल के आधार पर तो पढ़ लिया हम लोग यहाँ तक कि कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग पढ़े थे ना। कृषि आधारित उद्योग में क्या आता था? इस प्रकार के उद्योग में कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाता था, यानी कि इस कारखानों को चलाने के लिए हमको खेती पर निर्भर होना पड़ता था। अगर खेतों से कोई सामान नहीं आएगा तो इस कारखाना चलने वाला नहीं है। जैसे चीनी है तो चीनी उद्योग के लिए हमको क्या चाहिए? गन्ना चाहिए। गन्ना कहाँ से आएगा? खेतों से आएगा, वो लोग कृषि से आएगा। कृषि से गन्ना नहीं आया, ये उद्योग चलने वाला नहीं है। वनस्पति तेल में मान लीजिए तिलहन वाला फसल आएगा। तिलहन मतलब कौन चीज़? जेका पेड़ के तेल निकालते हैं। तो जैसे सरसों का हो गया, सरसों हो गया, फिर उसके बाद और क्या हो गया जी? मास्टर सरसों हो गया, रिफाइंड तेल हो गया जिसको सोयाबीन का तेल होते हैं, वो सब वनस्पति में आते हैं। रिफाइंड जो छिलका रहता है, जैसे सोयाबीन का दाना इतना बड़ा बड़ा होता है ना, तो उसको पेड़ करके ना उससे रिफाइंड तेल निकाला जाता है, और उसका जो खल्ली होता है ना उसको हम लोग खाते हैं सोयाबीन का सब्जी बना करके। हाँ तो वही वाला तो हम खाते हैं। तो गाय खाता है सरसों वाला राई वाला खल्ली, और हम लोग खाते हैं सोयाबीन वाला खल्ली। बताओ वही रहता है। और खाली कच्चा सोयाबीन खाओगे ना, इतना सारा भी खा लोगे ना तो पेट बांध देता है तुरंत, गैस बहुत ज़्यादा बना। उसमें हाई ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। तो हर एक चीज़ का लिमिट होता है। अगर कोई भी चीज़ को आवश्यकता से ज़्यादा लोगे तो काम करना बंद कर देगा और नुकसान पहुँचाएगा। कृषि आधारित उद्योग समझ गए थे? खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के उद्योग में देखिए, इस प्रकार के उद्योग में खनिज एवं धातुओं का उपयोग किसमें किया जाता है? खनिज और धातु। तो खनिज किसे कहते थे? अभी पढ़े थे ना जी, पृथ्वी से खोद कर निकाले गए उपयोगी पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। कच्चे माल के रूप में क्या जाता है? जैसे बताइए लोहा के कारखाना चलाने के लिए लौह इस्पात चाहिए, और ये एक प्रकार का क्या है जी? हाँ खनिज, जैसे धातुओं में आता है, ठीक है। सीमेंट उद्योग हो गया, तो ये सब मेरा क्या हो गया? खनिज आधारित उद्योग। इसमें खनिज का उपयोग प्रयोग किया जाता है। हाँ वन आधारित उद्योग जी, वन मतलब वैसा कारखाना जो जंगल पर निर्भर रहता है, वन पर निर्भर रहता है। तो इस प्रकार के उद्योग में उत्पाद को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के उद्योग में वन मतलब समझ रहे ना, वन को से जो प्राप्त होता है ना उत्पाद, उसको कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे कागज उद्योग, कागज उद्योग के लिए कागज की लकड़ी हो गया ना जी। रबर उद्योग जानते हो ना, जो एक पेड़ होता है इस तरीक़ा से, फिर ऐसे ऐसे कटिंग किया जाता है पेड़ के ऊपर से, जो पेड़ से वाइट जो दूध निकलता है ना, जिसको हम लोग लैटेक्स बोला जाता है, किताबी भाषा में उसको लैटेक्स बोलते हैं, उससे निकाल करके गोंद दूध बनाया जाता है रबर। वो कौन सा उद्योग होता है? ठीक है, हाँ उसी को लैटेक्स बोलते हैं। फर्नीचर उद्योग, तो कोई भी फर्नीचर बनेगा तो उसके लिए क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। तो लकड़ी हम लोग को कहाँ से मिलेगा जी? उद्योग वन से मिलेगा। तो वैसा उद्योग जो वन पर निर्भर रहता है, जंगल पर निर्भर रहता है, उसको वन आधारित उद्योग। वैसा उद्योग जो कृषि पर निर्भर रहता है उसको कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। वैसा उद्योग जो खनिज पर निर्भर रहता है, उसमें खनिज होगा तभी वो काम करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? खनिज आधारित उद्योग। और वैसा उद्योग, एक लास्ट बच गया समुद्र आधारित उद्योग। तो इस प्रकार के उद्योग में सागर एवं महासागर से प्राप्त जीवों, तो जिंदा जीव नहीं,
मरल के तौर पर जीव, वनस्पति एवं खनिज का उपयोग उद्योग के रूप में किया जाता है जी। जैसे खनिज तेल का उपयोग, जिसको पेट्रोलियम होता है ना जी, वो ना कहाँ बनता है? समुद्र में, समुद्र में पाया जाता है। जंगल में तो रहेगा नहीं, समुद्र में पाया जाएगा। उसके बाद हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जी, नमक कैसे बनता है पता है ना? समुद्र के पानी से कैसे बनता है बताइए। देखिए नमक नहीं, नमक जो होता है ना, हम आपको बता रहे हैं, नमक जो होता है वो समुद्र के जल से, तो क्या कहते हैं, समुद्र के जल को ना, समुद्र के किनारे जो बीच होता है ना, उस पर बड़े बड़े गड्ढा करके समुद्र के पानी को उसमें भर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। सूरज से नहीं, सूरज से गर्मी पड़ा, हम लोग पढ़े ना जी कि गर्मी के कारण क्या होता है, पानी भाप बन के ऊपर जाती है, नमक नहीं उड़ती है, तो वो धीरे धीरे उड़ते 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 पानी की मात्रा कमते जाती है और नमक की मात्रा जो तो उसमें बैठते जाती है और फिर उसको ना प्योरीफाई किया जाता है। हम लोग वही नमक नहीं खाते हैं, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, उसको साफ़ करके उसमें आयोडीन डाल करके हम लोग क्या करते हैं, नमक का यूज़ करते हैं। क्योंकि आयोडीन की कमी के कारण जो नहीं देखा घेगा जिसका फूल जाता है जी, घेगा नामक रोग होता है, ठीक है, जिसको गलगंड के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में। हाँ वो होता है वो, हाँ वो तो इंग्लिश में ना हो गया, हम लोग हिंदी पढ़ें तो घेगा और गलगंड उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर कोई पूछ देगा कि आपको नमक में आयोडीन है कि नहीं, कैसे पहचानिए, तो क्या बताइएगा, बताइए। नहीं, कोई अगर पूछ दिया कि नमक में आयोडीन है कि नहीं, ओरिजिनल नमक है या नहीं आयोडीन वाली, तो क्या बताओगे? नहीं, दोनों नमक का स्वाद एक के लगेगा। काला नमक को छोड़ के कोई भी कंपनी का उजला नमक लोगे ना, सबका स्वाद सेम ही लगेगा। हम आपको बताते हैं, बता रहे वो खदानों को खोद करके प्राप्त किया, तो वो नेचुरली होता है, ये भी नेचुरल, लेकिन वो खदान से है ना, उस दिन प्राप्त करने का तरीका घर पे चेक कीजिएगा। हाथ में क्या लीजिएगा, नमक लीजिएगा, नमक को इस तरीक़ा से क्या कीजिएगा, छितरा दीजिएगा हाथ पर ऐसे ऐसे, और उसके बाद इस तरीक़ा से ना लाइट के पास ऐसे करके हल्का सा ना हाथ को ऐसे ऐसे कीजिएगा, जहाँ जहाँ पर ना मोती जैसा चमकेगा, क्योंकि आयोडीन में चमक होती है। आयोडीन अधातु है लेकिन फिर भी उसमें चमक होती है, तो उसको क्या करना, हाथ पर रख इस तरह से ढीला करके, 10th में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, कोई भी नमक कोई भी ले लो, पता चल जाएगा। वो 5 रुपये वाला नमक नहीं आता है जी, जो गाय भैंस से खिलावल जाता है, वो नमक लोग नौका में चमक नहीं रहेगा, करके देखिएगा। तो वो जो नमक कि वो सस्ता है ना, आयोडीन थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है ना, तो उसी में मिलाएगा जिसका रेट अच्छा रहता है, समझ गए। ये हो गया। उसको इस यूज़ करके ना ऐसे कीजिएगा ना, जहाँ चमक रहा है तो इसमें आयोडीन, वो आयोडीन ही चमकेगा, नमक नहीं चमकता, उसमें आयोडीन की मात्रा मिला रहती है। तो समुद्र आधारित उद्योग समझ गए। इस प्रकार के उद्योग में सागर एवं महासागरों से प्राप्त जीव, वनस्पति एवं खनिज का उपयोग उद्योग के रूप में। चलिए नीता जी आप बताइए, सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट, बताइए नीता, उठी 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 जल्दी। उद्योग किसे कहते हैं, उद्योग किसे कहते हैं? कच्चे माल के लड़का तुम उत्पादों में परिवर्तन किए जाने उद्योग कहलाते हैं। उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है? उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? उद्योग को निम्नलिखित 5 वर्गों में विभाजित बांटा गया। कौन कौन? कच्चे माल के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, प्रमुख भूमिका के आधार पर, कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर। अच्छी बताओ, कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं? कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं? इस प्रकार के उद्योग में कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाता है, जैसे वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति उद्योग। चलिए रोहित उठ जाइए। चलिए ये बताइए, हमको समझ में नहीं आया, वन आधारित उद्योग में एक आध और उदाहरण बताओ तो, अलग से उदाहरण बताइए। वन आधारित उद्योग किसे कहते हैं, पहले ये बताइए, थोड़ा जोर से बोलिएगा। हाँ, हंस कहाँ रहे हैं जी, हम हंस कहाँ रहे हैं, तुमको तो बोलते। जैसे दो उदाहरण और बता दीजिए, वनस्पति वन आधारित उद्योग का 2 उदाहरण एग्जाम्पल और बताइए तो, अलग से जो इसमें नहीं लिखल है, 2 उदाहरण बताइए जो जंगल पर आधारित होता है। चलिए एक को बता दीजिए, कोई भी ऐसा उद्योग जो जंगल पर आधारित होता है, एक बताइए। सर 2 क्या 5 बता देंगे। लकड़ी का कारखाना, लकड़ी तो लकड़िए से ना धोत बन रहा है जी, तब और बताइए।
रबर। चलिए तुम बताओ जी रोहित सितेंद्र, समुद्र आधारित उद्योग के बारे में कुछ बताइए तो। समुद्र आधारित उद्योग, क्या चीज़? समुद्र आधारित उद्योग किसे कहते हैं? इस प्रकार के उद्योग में सागर एवं महासागर में प्राप्त जीवों, वनस्पतियों एवं खनिज का उपयोग उद्योग के रूप में किया जाता है। जैसे खनिज तेल उद्योग एवं अच्छा, उद्योग को कितने भागों में बांटे हैं? उद्योग को 5 भागों में कौन कौन? कच्चे माल के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, प्रमुख भूमिका के आधार पर, कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा एवं भार को। चलिए रोनित उठिए, ये बताइए कच्चे माल के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है? कच्चे माल के आधार पर उद्योग को कौन कौन बताइए? कच्चे माल के आधार पर हम पूछ रहे वही वाला, तुम वही बोल रहा है। हम बोल रहे कच्चे माल के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है? कच्चे माल के आधार पर उद्योग को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, समुद्र आधारित। चलिए खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं उसके बारे में कुछ बताइए तो। खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं? जो जमीन को खोद। हम खनिज थोड़ी पूछ रहे, खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं? खनिज पर जो आधारित उद्योग रहता है उसके बारे में कुछ बताइए। इस प्रकार के उद्योग खनिज एवं धातुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। चलिए एक वन समुद्र आधारित उद्योग बता दीजिए। समुद्र आधारित उद्योग, अच्छा समुद्र आधारित उद्योग को समुद्र पर ही क्यों निर्भर किया गया है? क्योंकि समुद्र आधारित मछली नहीं बताइए ना, बताइए। समुद्र आधारित उद्योग को समुद्र आधारित उद्योग ही क्यों रखा गया है नाम? समुद्र से ही क्योंकि ये उद्योग जो है ना, ये उद्योग चलाने के लिए हमको सिर्फ समुद्र के जीव, उसका वनस्पति और उसके खनिज का ही उपयोग करते हैं, इसलिए इसको समुद्र आधारित उद्योग बोलते हैं। सनी बताइए कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं? कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं? इस प्रकार के उद्योग में कच्चे माल के रूप में कृषि पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जैसे वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, वस्त्र पर। खनिज किसे कहते हैं? खनिज किसे कहते हैं? इस प्रकार के खनिज किसे कहते हैं? कहने का मतलब कि आप गलत बोल रहे हो, इसीलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। खनिज किसे कहते हैं? नहीं लिखा हुआ है, खनिज किसे कहते हैं? नहीं लिखा हुआ है। जो जमीन से खोद कर निकालने जो उपयोग होता है ना, वही ऐसे बोलिएगा, जमीन से खोद कर निकाले गए उपयोगी पदार्थ खनिज कहलाता है। चलिए उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग किसे कहते हैं कि जो कच्चे माल को अधिक मूल्य दाम के उपयोग में परिवर्तन किया जाता है। उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है? 5। कौन कौन? कच्चे माल के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर, और स्वामित्व के आधार पर, प्रमुख भूमिका आधार एवं भार, प्रमुख भूमिका के आधार पर, और कच्चे तथा तैयार माल के मात्रा एवं भार के आधार पर। चलो इसमें से जिसको जो सवाल पूछना हमसे पूछ लो इतना। एक टॉपिक यहाँ पर आपका खत्म हो गया। उद्योग का वर्गीकरण हमने 5 पढ़ा ना, 5 में पहला आपका खत्म हो गया। कच्चे एवं तैयार, कच्चे माल के आधार पर उद्योग को 4 भाग में बांट दिए थे। पहला था कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग। 4 गो में से इसमें से जिस पे जो भी सवाल हमसे पूछना है वो पूछ लीजिए, उसके बाद फिर से पूछेंगे। अब मिटाने के बाद पूछेंगे।